हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे कि भारतीय कला में चश्म चेहरे। भारतीय कला में चश्म चेहरे। अक्सर ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि भारतीय कला में कितने चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं। तो पहले तो चश्म का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो चश्म है, चश्म, इसको चेहरे या मुखाकृतियाँ कह सकते हैं। चेहरा या मुखाकृति। चश्म का जो तात्पर्य है वो चेहरे से है या मुखाकृति। और जो भारतीय कला रही है इसमें जो मुखाकृतियाँ प्रयोग की गई हैं, जो चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। कि भारतीय कला में 6 प्रकार के चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं। तो भारतीय कला में 6 प्रकार के या 6 किस्म के 6 प्रकार के या 6 किस्म के चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं। और ये जो चश्म चेहरे रहे हैं जो भारतीय कला में देखने को मिलते हैं, ये गुफाओं में, इसके अलावा स्तूपों में और विभिन्न शैलियों में। जो भारत में विभिन्न शैलियाँ चली हैं, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या मध्यकाल में पाल, अपभ्रंश, जो भी शैलियाँ रही हैं उनमें ये चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं। तो देखते हैं कि ये जो चश्म चेहरे हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? अधिकतम क्वेश्चन आता है कि किस शैली में कि कौन सा चश्म चेहरा प्रयोग किया गया है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे चश्म चेहरे। तो नंबर 1 पे जो चश्म चेहरा प्रयोग किया गया है, पौने चश्म। अगला एक चश्म। अगला सवा चश्म। अगला 1.5 चश्म। अगला रहेगा पौने 2 चश्म। लास्ट रहेगा सम्मुख चेहरा। अब देखते हैं थोड़ा सा इन के बारे में। तो जो पौने चश्म है, तो देखेंगे कि पौने चश्म चेहरे, जैसे ये कोई मुखाकृति है, ये मुखाकृति है और इसके 2 पार्ट कर दिए। तो ये जो पौने चश्म है, तो कितनी मुखाकृति को पौने चश्म चेहरा कहेंगे? तो पौने चश्म चेहरा जो है आधे से भी कम है। मतलब एक पार्ट ये हो गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो आधे से भी कम। ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला, ये पौने चश्म चेहरों के अंतर्गत आएगा। मतलब जिसमें पौने चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं उसमें सिर्फ ये पार्ट ही बना होगा। ये जो पार्ट इधर का है ये बना होगा। मतलब आधी आँख आएगी और आधा गाल आएगा। आधे से भी कम जो चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो पौने चश्म के अंतर्गत आएंगे। आधे से भी कम वो चेहरा जो आधे से भी कम भाग लिए हुए है, माने आधी आँख और आधा गाल, वो पौन चश्म चेहरा कहलाएगा। आधा गाल और आधी आँख, आधे भाग की आधी आँख, ये आँख रहेगी तो इसमें आधी आँख आएगी और थोड़ा सा गाल आएगा। ये है पौन चश्म चेहरा। अगला देखते हैं एक चश्म चेहरा।
जो एक चश्म चेहरा प्रयोग किया गया है, एक चश्म चेहरा, तो इसमें मुख का पूरा एक भाग दिखाई पड़ता है। ये संपूर्ण मुख है और इसका सिर्फ एक पार्ट, जो ये पूरा पार्ट रहेगा, मतलब एक गाल और एक आँख, जो एक तरफ का गाल और आँख पूरा दिखेगा, ये एक चश्म चेहरे के अंतर्गत आएगा। मुख का सिर्फ एक भाग, मुख का सिर्फ एक भाग दिखाई दे, सिर्फ एक भाग दिखाई दे, तो वो एक चश्म है, एक चश्म चेहरा। अगला देखते हैं सवा चश्म। तो इसमें क्या है कि मुख का एक भाग, सवा चश्म में मुख का एक पूरा भाग, ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला पूरा, सवा चश्म में मुख का एक भाग पूरा और आधा पार्ट जो इधर बचा है, एक पार्ट पूरा, एक पार्ट पूरा और दूसरे भाग की थोड़ी आंख, ये इस तरीके से, यहाँ पे आंख इस तरीके से बनी होगी, तो थोड़ी आंख सवा चश्म कहलाएगा। मुख का एक भाग और दूसरे भाग की थोड़ी आंख और थोड़ा गाल, मुख का एक भाग और थोड़ी आंख, थोड़ी आंख, थोड़ा गाल, थोड़ा गाल। एक पार्ट पूरा आएगा, दूसरे पार्ट की थोड़ी आंख और थोड़ा गाल, सवा चश्म चेहरा कहलाएगा। अगला देखते हैं डेढ़ चश्म चेहरा। डेढ़ चश्म चेहरा, तो एक भाग पूरा इसमें भी रहेगा। डेढ़ चश्म में क्या रहेगा कि एक भाग पूरा रहेगा और सवा चश्म के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा आंख, ये मतलब आधी आंख इसमें आ जाएगी। जो सवा चश्म है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एक भाग पूरा और दूसरे भाग की थोड़ी आंख, थोड़ा गाल, सवा चश्म चेहरे की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा। सवा चश्म चेहरे की अपेक्षा, चेहरे की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। जो सवा चश्म की विशेषताएं हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा। और जो ये एक चश्म है, इसी का अन्य नाम, अन्य नाम पार्श्व चेहरा है। पार्श्व चेहरा, पार्श्व चेहरा। जो एक चश्म है इसी को हम पार्श्व चेहरा के नाम से भी जानते हैं, पार्श्व चेहरा। अगला देखते हैं पौने दो चश्म चेहरे। पौने दो चश्म, तो सम्मुख चेहरा जो है, ये वाला सम्मुख चेहरा, इससे थोड़ा कम। पौने दो चश्म चेहरा क्या रहेगा कि सम्मुख चेहरे से थोड़ा सा कम दिखाई दे। मतलब जो सम्मुख चेहरा है, सम्मुख चेहरा होगा संपूर्ण, संपूर्ण चेहरा। सम्मुख चेहरा क्या होगा? संपूर्ण चेहरा। और पौने दो चश्म चेहरा क्या है? संपूर्ण चेहरे का थोड़ा सा कम। ये इधर का हिस्सा थोड़ा सा कम, इतना इधर का लास्ट वाला जो बचा है ये वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, बाकी ये पूरा पार्ट इधर का और पूरे से थोड़ा सा कम ये पार्ट इधर का। सम्मुख चेहरा है, ये पूरा चेहरा है, और जो ये पौने दो चश्म चेहरा है तो सम्मुख चेहरे से थोड़ा सा पार्ट कम दिखाई देगा, ये वाला। तो सम्मुख चेहरे से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, ऐसे चश्म चेहरे जो हैं वो पौने दो चश्म चेहरे के अंतर्गत रखेंगे। सम्मुख चेहरा पूरी तरह से सामने की तरफ, पूरी मुखाकृति, पूरी तरफ सामने की ओर पूरी मुखाकृति क्या कहलाएगी? संपूर्ण मुखाकृति, सम्मुख चेहरा, सम्मुख चेहरा। तो ये थे चश्म चेहरे, इनको थोड़ा सा देख लेंगे। ये टॉपिक तो वैसे बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अधिकतम क्वेश्चन आते हैं किन्हीं गुफाओं से को लेकर, किसी शैलियों को लेकर, या जो भी चीज़ें देखते हैं कि स्तूपों पे, मंदिरों पे मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे सांची स्तूप में जो मुखाकृतियां प्रयुक्त हैं वहाँ पे उत्कीर्ण की गई हैं, बनाई गई हैं, तो उनमें मुखाकृतियां कौन सा चेहरा उसमें प्रयोग किया गया है? तो ये जो चेहरे रहे हैं भारतीय कला में मुख्य रूप से 6 तरह के चश्म चेहरे प्रयोग किए गए हैं।
इनको ध्यान रखेंगे और फिर कोशिश करते हैं कि जो भी शैलियाँ रही हैं, जो भी गुफाएं रही हैं, जो भी मंदिर रहे हैं, स्तूप रहे हैं, स्तंभ रहे हैं, उन पे जो मुखाकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, तो उनको बारी बारी से पता होना चाहिए कि किस मंदिर, स्तूप या गुफाओं में या लघु चित्रकारी में कि कहाँ पे कौन सी मुखाकृति प्रयोग की गई है। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।